हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें चाहीन दिखाई जाती है। वो सोच रही होती है कि एक एस रैंक हंटर एस रैंक गेट के अंदर बोझ उठाने वाला बनकर क्यों गया है। पास खड़े वर्कर को वो कहती है मैं अंदर जा रही हूँ। तभी वो वर्कर कहता है कि सब ठीक है। तब वो कहती है हाँ सब ठीक ही है। लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई हथियार है। तभी वो उसको खुदाई का औजार दे देता है। लेकिन तभी वो कहती है कि कोई भाला या तलवार नहीं है। तब वो कहता है कि कुछ ना से तो कुछ ही अच्छा। और फिर वो कहती है कि ठीक है और औजार उसको देकर वापस जाने लगती है। लेकिन तभी वो फिर से रुक जाती है और कहती है कि चलो यही दे दो। और वर्कर कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होने से तो यही अच्छा। तब वो कहती है कि सही कहा। फिर हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सारे ऑर्क्स अपने हथियारों से जमीन को ठोक रहे होते हैं। टोपी वाला लड़का कहता है कि ये सारे ऑर्क तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं। तभी आर्मर पहनी हुई लड़की कहती है कि शहर को 2 हिस्सों में बांटने के लिए ये काफी है। तीसरी तरफ एक और बंदा कहता है इन 4 ऑर्क्स की ताकत इनसे कहीं ज्यादा है और वो काफी अलग भी लग रहे हैं। हम देखते हैं कि हंटर्स के लीडर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारा काम है कि हम इन्हें रोके, कुछ भी हो जाए लेकिन इसे गुफा के बाहर नहीं जाने दे सकते। तभी ऑर्क्स का राजा कहता है कि तुम बताओ दयनीय इंसान, क्या तुम्हें मुझसे डर लगा। सब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी कैप्टन उससे पूछता है कि बताओ तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। तभी वो कहता है मज़े के लिए। और कैप्टन हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि मेरे सिपाहियों ने बहुत दिनों से कोई मज़ेदार चीज़ नहीं देखी। हम तुम लोगों को एक के बाद एक घायल करेंगे और मारेंगे और तुम्हारी चीखें सुनकर मेरे सिपाही मज़ा लूटेंगे। तभी ऑर्क्स का राजा जिन्वू को देखता है और सोचता है कि ये तो हाई रैंकर है, ये इनमें क्या कर रहा है। फिर वो सोचता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ लड़ने आए हैं। और कहता है कि सब लोग अपना चार्ज संभालें। लेकिन तभी वो देखता है कि सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हुई होती है। फिर वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो लड़ना है या फिर मरना है। तभी वो अपने सामने एक कवच बना लेता है जिसकी वजह से कैप्टन का वार खाली हो जाता है। और तभी वो एंटी ग्रेविटी स्पेल इस्तेमाल करता है और कैप्टन को उठा के बार बार पटकने लगता है। कैप्टन की ये हालत देखकर सब डर रहे होते हैं। वो कैप्टन को फिर से उठा के पटकने ही वाला होता है कि तभी जिन्वू उन्हें बचा लेता है। वो कहता है कि हंटर सोन, मैं जानता हूँ कि आपका काम है अपनी टीम को मुसीबत से दूर रखना, उनकी हिफाजत करना। जिसके ऊपर एक ऑर्क बीच में दखल देने की कोशिश करता है। लेकिन जिन्वू उसे पकड़ के उठा के पटकने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा ने किया था। फिर वो कहता है कि आप बहुत ही बड़े खतरे में हैं और आपका दस्ता भी, और इसीलिए मैं बीच में पड़ा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तभी कैप्टन कहता है कि इजाज़त है। तभी राजा कहता है कि बंदर की तरह मेरी नकल कर रहा है, तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा, और अपनी ताकत दिखाने लगता है। जिन्वू कहता है कि मानना पड़ेगा, जो ताकत तुम्हारे पास है वैसी ताकत मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन मैं भी कोई गई गुजरी चीज़ नहीं हूँ। तभी जिन्वू अपनी परछाई से सारे सोल्जर्स को बुला लेता है। असल में देखा जाए तो हम दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होने वाला। तभी राजा जवाब देता है देखते हैं। गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सर्वेलेंस टीम वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि जिन्वू तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सारे वर्कर्स वहाँ पर जमा होने लगते हैं। एक पूछता है कि आपको किसने बुलाया। तब वो कहता है कि किसी ने नहीं। बताओ जिन्वू नाम का एक वर्कर यहाँ पर काम करता है। तभी वो वर्कर जिसको जिन्वू ने डराया हुआ होता है वो सामने आता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था उसमें कुछ तो गड़बड़ है, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे खा जाएगा, और वो अभी एस रैंक की टीम के साथ है। तभी वो कहता है कि क्या बोल रहे हो, वो अंदर गया है। तब वो कहता है कि हाँ। तभी हंटर सोचने लगता है कि उसने मुझे ऐसे देखा था कि जैसे वो कुछ बहुत बड़ा चाहता है। ऊपर से 2 दिन से वो यहाँ पर काम कर रहा था, वो कुछ तो चाहता है जो हम नहीं जानते। तभी वर्कर कहता है कि क्या हुआ है, जिस पर हंटर जवाब देता है कि कल सुबह खबर पढ़ लेना। तब वो कहता है कि हंटर चा ने भी इसी तरह की बात की थी। तब हंटर कहता है कि हंटर चा वो कहाँ है। तो वो कहता है कि वो भी अंदर है। लेकिन तभी अंदर से अजीम ताकत निकलती है। एक हंटर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तभी वो कहता है कि हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, एक काम करो एक और बार इस ताकत का मुआयना करो। दूसरी तरफ हमें चा दिखाई जाती है। वो एक के बाद एक सारे ऑर्क्स को मार रही होती है और कहती है कि बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचना होगा। गुफा का राजा कहता है कि तुम बेवकूफ हो, सिर्फ तादाद से मुझे हरा दोगे। जिस पर जिन्वू कहता है कि मेरे फौजियों को कम मत आको, अब हमारे पास मोनार्क डोमिनेशन है, जिसकी वजह से इनकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके ऊपर डीमन कैसल के ऊपर कार्रवाई करने के बाद इनका तजुर्बा भी बहुत बढ़ चुका है लड़ाई का। तभी एक सॉर्सरर कहता है कि ये क्या है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को ही बुला सकता हूँ ऐसे। तभी राजा कहता है कि हमला करो, और लड़ाई शुरू हो जाती है। आयरन दहाड़ मार के सबको बुलाता है और जैसे ही सारे ऑर्क उसके पास जाते हैं वो एक ही झटके में सबका काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ इग्रिस खड़े रहकर ही कई सारे ऑर्क्स को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू इतनी तेज ऑर्क को मार रहा होता है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि वो मर रहे हैं। ये मंजर देखकर उसके साथी कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसी लड़ाई है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी जिन्वू ऑब्जर्व करता है कि ये सारे के सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं, जबकि मेरे सोल्जर्स बी लेवल के हैं। एक ऑर्क को मारने के लिए मेरे 5 सोल्जर्स खर्च हो रहे हैं, जल्दी खत्म करना होगा ये सब कुछ। तभी राजा एक दहाड़ मारता है और स्पेल निकलता है। राजा कहता है कि तुम्हारे ये सोल्जर्स किसी काम के नहीं है, मेरी आर्मी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी जिन्वू कहता है कि तुम्हारी गलतफहमी है, मैं उन्हें फिर से बुला सकता हूँ और ऐसा मैं बार बार कर सकता हूँ। तभी राजा कहता है
सॉन्ग ऑफ गार्डन, एक्सेलरेशन और एक बहुत बड़ा पत्थर आके उन पर गिर जाता है। जिन्हों उस धमाके में दूर चला जाता है। फिर वो कहता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसके बाद वो कहता है एंटी ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर उखड़ के फिर से गिरने लगते हैं। जिन्हों इन सबसे बचता हुआ निकलता है और राजा कहता है कि मैं इन सबको मारता रहूंगा जब तक कि तुम्हारी ताकत खत्म नहीं हो जाती और मैं ये बार बार कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है सॉन्ग ऑफ फायर और बहुत सारी आग जमीन से निकलने लगती है। उसके साथ ही बच के भागने लगते हैं, लेकिन उसके सोल्जर्स एक के बाद एक खत्म होने लगते हैं। जिन्हों ये देखकर सोचता है कि इसके पास जादुई ताकत का बहुत बड़ा जट्ठा है। तभी राजा कहता है कि मुझे बस ये देखना है कि तुम कब तक टिकते हो मेरे सामने। गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हंटर्स कहते हैं कि इसका लेवल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, एस रैंक से बस थोड़ा ही कम है। वो कहता है कि हंटर्स गिल्ड मास्टर ASAP को कांटेक्ट करो। एक बार हम तैयार हो जाए फिर हम स्ट्राइक टीम के पीछे जाएंगे। राजा कहता है कि तुम्हारे सिपाही ताकत और तादाद दोनों में ही मुझसे कम है, अब बस तुम्हारा जादू खत्म होने की देर है। तभी जिन्हों कहता है कि एक और बार सोच लो। फिर वो उस कांच की शीशी को पी लेता है जिसका नाम होता है नेक्रोमेंशन अराइज। और हम देखते हैं कि जिन ऑर्क्स को उन्होंने मारा हुआ होता है उनकी आत्माएं जिन्हों की तरफ खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी जिन्हों अपने हाथ में हथियार लाकर कहता है बहुत जल्द तुम मेरी सेना में होगे। तभी राजा अचंभे में आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम ये सच में कर सकते हो। लेकिन फिर वो ग्लिच होने लगता है और वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं वो कह रहा हूँ जो मैं नहीं कहना चाहता, बल्कि मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मेरी आँख खुली और मैं यहाँ था। आखिर क्यों बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है, बस इंसानों को मारना है। फिर वो अपने चारों कमांडरों को हुक्म देता है जाओ एक एक इंसान की खोपड़ी मेरे सामने पेश करो। हमें चोइजुंग दिखाया जाता है। उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि हमारा कांटेक्ट टूट चुका है। तभी वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पहले की रेटिंग जो थी उसके हिसाब से उनकी टीम काफी थी, लेकिन अब जो रेटिंग निकल के आ रही है ऐसा लगता है कि वो वहाँ से बचकर नहीं आ सकेंगे। तभी वो लड़की कहती है कि वो दानव अगर गुफा से बाहर आ गए तो, जिस पर चोई कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा बदतर सिचुएशन होगी, हमें व्हाइट टाइगर्स या रैपर्स को बुलाना पड़ेगा फिर। जिस पे वो लड़की कहती है लेकिन ये तो। तभी चोई कहता है कि दुआ करो कि इसकी नौबत ना आए। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रहे होते हैं, लेकिन आयरन उस कमांडर का सर तुमसे जुदा कर देता है। फिर हमें ग्रीस दिखाया जाता है। वो एक साथ दो कमांडरों से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि भालुओं का राजा उस कमांडर को पीछे से मार देता है। तभी जिन्हों कहता है कि लगता है मेरे अंगरक्षक सब संभाल ही लेंगे। हंटर्स ये सब दूर से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन राजा के जादू से उनको बुखार हो जाता है। आखिरकार राजा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि बहुत हुआ, तुम एक दर्शक नहीं हो जो सब कुछ देख रहा है, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। वो उसके ऊपर जादुओं से हमला करता है, लेकिन सारे के सारे जादू टूट जाते हैं। फिर जिन्हों कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझ पे श्राप काम नहीं करते। फिर वो अपने जादूगरों को बुलाता है। तभी वो अपने सामने सॉन्ग ऑफ गार्डियन शुरू कर देता है। जिन्हों कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम इसकी शील्ड को तोड़ सकते हो। और तभी वो तीनों के तीनों जादूगर उसकी शील्ड को तोड़ देते हैं और उसके साथ साथ उसका मास्क भी टूट के गिर जाता है और इतने में चाबी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक जादूगरनी उसे बुला लेती है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मास्टर ठीक है। हम देखते हैं जादुई ताकत से राजा बड़ा हो जाता है, लेकिन जिन्हों उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं तो डर गया। तभी वो गुस्से से और पागल हो जाता है और कहता है कि सॉन्ग ऑफ ड्रैगन फायर, और मुंह से बहुत ही ज्यादा आग उगलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन्स निकलते हैं जो कि आग से क्या अपना क्या पराया सब को जला के राख कर देते हैं। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान कारगिल गन को हरा सकते हो। अभी जिन्हों धुएं से निकलता है और कहता है कि हाँ, और उसकी आंख फोड़ देता है। जिन्हों कहता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम पे अटैक करना और भी आसान हो गया है। फिर वो कहता है कि तुम अपने गार्डियंस के बगैर खुद को कैसे मरने से बचाओगे। अभी वो और गुस्सा करता है और कहता है सॉन्ग ऑफ फायर। फिर वो सोचता है कि अगर इतना काफ़ी नहीं है तो फिर वो चेन को उठा लेता है और उससे हमला करता है। राजा भी चेन को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जिन्हों चेन के सहारे उसके पास आ जाता है और देखते ही देखते वो चेन में उसको बांध लेता है और फिर वो उसको खींचकर गिरा देता है। हम देखते हैं कि हंटर स्क्वाड भी वहाँ पर आ जाती है। तभी चाव उनके पास आती है और कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक ही है, लेकिन फिर हंटर कहते हैं कि हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जादुई ताकत के साथ आए थे, लेकिन लगता है अब इसकी ज़रूरत नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसके पास तो आत्माओं को बुलाने की ताकत भी है। तभी चा कहती है हंटर जिन्हों आखिर ये कौन सी दुनिया से आया है। वो कहती है कि आप इसे जानते हैं ना। तभी वो कहता है कि हाँ, लेकिन बस आर्जी मुलाकात थी। देखते ही देखते राजा अपने घुटनों पर होता है और जिन्हों कहता है कि एक जादूगर अपना जादू इस्तेमाल ना कर सके मतलब कि वो मर चुका है। तभी राजा और जोश में आ जाता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और स्पेल का हमला करने लगता है, लेकिन उसी के कमांडरों की रूहें उसे मारने लगती है और आखिरकार वो अपने कमांडर की तलवार के नीचे होता है। फिर जिन्हों उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी आत्मा तो बहुत ताकतवर है, अराइज, और उसकी आत्मा उठ जाती है। तभी सिस्टम कहता है कि इसका नाम क्या रखे। तभी वो कहता है कि इसका नाम कार कुछ था।
लेकिन आज से तुम्हारा नाम टस्क होगा। तभी उसकी रैंक दिखाई जाती है, इलाइट नाइट रैंक। जिनवू कहता है कि इससे पहले ये रैंक नहीं देखी थी। फिर वो कहता है कि ए रैंक का बहुत अच्छा बॉस मिल गया और साथ ही बहुत ही ताकतवर सिपाही भी। हम देखते हैं कि हंटर्स जिनवू को बुलाते हैं। तभी वो कहता है कि अरे ध्यान ही नहीं रहा, यहाँ पर तो हंटर्स भी आ गए हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर इनसे क्या बहाना करेगा, लेकिन तभी वो उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एक टॉप सीक्रेट था। हंटर जिनवू एक एस रैंक हंटर है, तुम लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम आपसे यही तवक्कुआत रखते हैं कि आप इसको राज़ी रखेंगे। हंटर सोन कहते हैं कि जो कोई भी बात हो, आप कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास इसकी अपनी वजूहत होगी। फिर वो कहता है कि हंटर जिनवू आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मेरी स्क्वाड की तरफ से शुक्रिया। तभी जिनवू सॉर्सर के पास जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा गिर गया था, और फिर वो उनके साथ वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की कहती है कि चा तुम ये क्या लेकर आई हो। तभी वो कहती है कि ये तो मैं बस ऐसे ही ले आई थी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन सोन चोई के सामने होते हैं। चोई कहता है एक ऐसा हंटर जो कि आत्माओं को बुला सकता है, उसके ऊपर उसके पास कमाल की स्पीड भी है, इसके ऊपर मरे हुए जादूगरों को बुलाना ये तो काफी कमाल का लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि उसमें और मुझमें कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? आप बताएं, क्या आप किसी ए रैंक के बॉस को अपने दम पे मार सकते हैं अकेले, बिल्कुल अकेले? तब वो जवाब देता है कि नहीं। फिर सोन कहता है फिर रहने दीजिए। तब वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक भी। ऐसे तो हमें व्हाइट टाइगर्स की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये आगे चल के बहुत ही बेहतर हो सकता है। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, हम उसे मनाने की कोशिश करेंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कैप्टन सोन उसे रोकते हैं और कहते हैं हमारे पास बस वही एक रास्ता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जिनवू उस लड़के के पास जाता है जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे देरी के लिए माफ़ कर देना, एक काम आ गया था। लेकिन तभी वो कहता है कि उसकी बात छोड़ो, अभी एक और बात करनी है मुझे। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि रेड का सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो कि वहाँ पर रेड करने गए होते हैं। और तभी लड़का सारे मीडिया कर्मियों को देखकर कहता है कि मैं तो रातों रात सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।